सर्वेभ्यः नमो नमः। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदर्शन जैन, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल डुंगासरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की दूरवा पुस्तक का चतुर्दशः पाठा अर्थात 14वें नंबर का पाठ, जिसका नाम है समयस्य सदुपयोगः अर्थात समय का सदुपयोग, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि एवं अपने जीवन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी पाठ है। तो प्रारंभ करते हैं। बहुभाग्योदयेन एव मानव सजीवनम प्राप्यते। बहुभाग्योदयेन, बहुत भाग्य के उदय से, बहुत पुण्य कर्म के उदय से, ए मतलब ही मानव जीवनम प्राप्यते, मानव जीवन प्राप्यते अर्थात प्राप्त होता है। बहुत भाग्य उदय से या पुण्य के उदय से ही हमको मानव जीवन की प्राप्ति होती है। एतत् जीवनम देवानां कृते अपि दुर्लभम वर्तते। एतत् जीवनम, एतत् अर्थात यह मानव जीवन, देवानां कृते अपि अर्थात देवताओं के लिए भी दुर्लभम वर्तते अर्थात बहुत दुर्लभ है, अर्थात देवता भी इस मानव जीवन को तरसते हैं। जीवनस्य उन्नत्यै आलस्यं विहाय अहर्निशम् उत्तमानि कार्याणि करणीयानि यतो हि विगतः समयः पुनर्नागच्छति। जीवनस्य उन्नत्यै, जीवन की उन्नति के लिए, आलस्यम विहाय, आलस को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, अहर्निशम, अहानिशम अर्थात दिन, अहा मतलब दिन और निशम मतलब रात, दिन रात, उत्तमानि कार्याणि, उत्तमानि मतलब श्रेष्ठ, कार्याणि मतलब कार्य, करणीयानि अर्थात करना चाहिए। अर्थात जीवन की उन्नति के लिए आलस को छोड़कर दिन रात क्या करना चाहिए? उत्तमानि, अच्छे अच्छे कार्यों को करना चाहिए। इतो ही, क्योंकि विगतः समयः, विगता समय अर्थात निकला हुआ, विगता मतलब निकला हुआ या जो खत्म हो गया समय, वो पुनः ना गच्छति अर्थात वह जो समय बीत गया वो पुनः फिर से ना गच्छति अर्थात वापिस नहीं आता। पाठेस्मिन् संवाद माध्यमेन, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, संवाद माध्यमेन अर्थात आपसी चर्चा के माध्यम से या संवाद के माध्यम से, समयस्य महत्वम प्रतिपादितम, समय के महत्व को प्रतिपादित किया गया है अर्थात बतलाया गया है। अर्थात इस पाठ में क्या बतलाया है कि एक बार जो अगर हमने समय व्यतीत कर दिया अर्थात जो आज का समय नष्ट कर दिया तो वह समय पुनः कभी नहीं आएगा, इसलिए समय को व्यर्थ में कदापि नहीं व्यर्थ करना चाहिए, व्यतीत नहीं करना चाहिए। प्रारंभ करते हैं। आचार्यः छात्रः मानव जीवनस्य उन्नत्यै अति महत्वपूर्णं किं भवति। आचार्य कहते हैं छात्रों मानव जीवनस्य उन्नत्यै, मानव जीवन की उन्नति के लिए अति महत्वपूर्णं किं भवति, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। अर्थात मानव जीवन की उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। छात्र कहते हैं परिश्रमः, परिश्रम अर्थात मेहनत, अध्ययनम अध्ययन, परोपकार अर्थात दूसरों की उपकार या दूसरों की भलाई, और समय अर्थात समय इत्यादि अर्थात मानव जीवन की उन्नति के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये छात्रों ने कहा, परिश्रम करने की, अध्ययन करने की, परोपकार करने की और समय पे कार्य करने की इत्यादि छात्रों ने बतलाया। आचार्य आम, हाँ, मानव जीवनस्य उन्नत्यै, मानव जीवन की उन्नति के लिए विभिन्नानि महत्वपूर्ण अंगानि सन्ति, विभिन्नानि अर्थात बहुत सारी, महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण अंगानि, अंग संति मतलब हैं, जीवन की उन्नति के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग हैं, बहुत सारे घटक हैं। किंतु तेषु समयस्य सदुपयोगा अर्थात सत्सु कार्येषु उपयोगा महत्वपूर्ण वर्तते। लेकिन, किंतु मतलब लेकिन, तेषु समयेषु, उन जीवन की उन्नति के लिए बहुत सारे घटक हैं, किसी के माध्यम से भी अपन जीवन में उन्नति कर सकते हैं, लेकिन उन सब में जो मुख्य है वो है समयस्य सदुपयोगा, समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग अर्थात सत्सु कार्येषु उपयोगा, उपयोग मतलब
हमारा ज्ञान और हमारी दृष्टि किसमें होना चाहिए? सत्सु कार्येषु, अच्छे कार्य करने में हमारी बुद्धि होना चाहिए और हमारी नज़र भी अच्छे अच्छे कार्यों के प्रति होनी चाहिए। सत्सु कार्येषु उपयोग महत्वपूर्ण, अच्छे कार्यों में उपयोग होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात हमारा ज्ञान और हमारी दृष्टि अच्छे कार्यों में होनी चाहिए। छात्रः कथम एतत्, कथम मतलब कैसे, एतत् मतलब यह कैसे। आचार्य कहते हैं समयो ही अन्येषां वस्तूनाम अपेक्षया अधिकः महत्वपूर्णः अधिकश्च मूल्यवान वर्तते। समयो ही, समय ही अन्येषां वस्तूनाम अपेक्षया, समय ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिकः महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और अधिकाश्च मूल्यवान वर्तते, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय और बहुत ज़्यादा मूल्यवान भी है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा। अन्यानि वस्तूनि विनिष्टानि पुनरपि लब्धुम शक्यन्ते, अन्य वस्तुएं अगर विनिष्ट हो जाएं, नष्ट हो जाएं, तो पुनः अपि फिर से, लब्धुम मतलब प्राप्त, शक्यन्ते मतलब कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु है अगर नष्ट हो जाए तो उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। फोन टूट जाए, गिर जाए तो उसको हम पुनः सुधरवा सकते हैं, नया प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो समय है एक बार अगर व्यतीत हो गया, वह कभी भी क्या नहीं कर सकते? केनापि उपायेन परम समयो विनिष्टो, लेकिन समया विनिष्टा, समय नष्ट हो जाने पर न केनापि उपायेन, न केनापि मतलब किसी भी, उपायेन मतलब उपाय से, किसी भी उपाय से पुनः परावर्तितुम शक्यन्ते, अर्थात लेकिन समय अगर एक बार नष्ट हो जाए तो किसी भी उपाय से हम उसको पुनः परावर्तितुम अर्थात उसको बदल नहीं सकते हैं। यस्य आयुषो यावान अंशा निरर्थका गता सह गताइवो, जिसकी आयु का, अर्थात जो भी चाहे छात्र हो चाहे माता पिता हो, जिसकी आयु का जितना अंश निरर्थ का गता अर्थात व्यर्थ चला गया, सा गताएव, वह समझो व्यर्थ ही गया। अगर हमने 9वीं 8वीं क्लास तक 9वीं क्लास तक विद्या नहीं सीखी तो समझो वो समय गया, अब हम उसको पुनः वापस नहीं ला सकते। इसलिए हर काम हमें समय पर करना चाहिए। छात्राः जना समयस्य दुरुपयोगं कथम कथम कुर्वन्ति, छात्र पूछते हैं आचार्य जना समयस्य दुरुपयोगम, लोग समय का दुरुपयोग कथम कथम कुर्वन्ति कैसे कैसे करते हैं, अर्थात लोग समय का दुरुपयोग कैसे कैसे करते हैं। आचार्य कहते हैं जना द्विधा समयस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति, जना मतलब लोग, द्विधा दो प्रकार से, द्विधा दो प्रकार से, समयस्य दुरुपयोगम समय का दुरुपयोग कुर्वन्ति मतलब करते हैं। लोग दो तरीके से समय का दुरुपयोग करते हैं। नंबर 1 व्यर्थ यापनेन और दूसरा अकार्य करणेन। व्यर्थ यापनेन अर्थात व्यर्थ में उसको व्यतीत करना, चलो कुछ काम ही नहीं है, कुछ हमारे पास कुछ हमको कुछ करना ही नहीं, अभी फ्री है हम तो व्यर्थ यापनेन, व्यर्थ में हम उसको व्यतीत कर देंगे। और आकार करने ने, दूसरा क्या करते हैं हम, आकार करने अर्थात जो हमको नहीं करना है वो करते रहेंगे, अर्थात उसको हम दो तरीके से व्यर्थ के काम करेंगे या फिर आकार, जो हमको नहीं करना है ऐसे कार्यों को हम करने लगते हैं। अनेके जना अनेक लोग कार्य संपादने समर्थापि निरर्थकम समयम यापयन्ति, बहुत सारे लोग, अनेकी मतलब बहुत सारी, जना मतलब लोग, कार्य संपादने समर्थापि कार्य संपादन करने में समर्थ भी हैं, निरर्थकम समयम यापयन्ति फिर भी समयम निरर्थकम समय को निरर्थक अर्थात व्यर्थ में यापयन्ति मतलब व्यतीत कर देते हैं। कुछ लोग कार्य करने में समर्थ हैं लेकिन फिर भी समय को व्यर्थ में व्यतीत करते हैं। ये तो भ्रमंती ततो भ्रमंती अप्रयोजनम गृह गृह अटंती, ये तो यहाँ भ्रमंती यहाँ घूमते हैं, ततो भ्रमंती वहाँ घूमते हैं, अप्रयोजनम बिना मतलब के, गृह गृह अटंती इसके घर जाते हैं उसके घर, अटंती मतलब भ्रमण करते हैं घूमते हैं। नाते स्वार्थाय किंचित कार्यम कुर्वन्ति, वो ना ही ते मतलब वो, स्वार्थाय अपने स्वार्थ के लिए, ये मतलब ही ना वो अपने स्वार्थ के लिए ही
कंचित कार्यम कुर्वन्ति अर्थात कुछ कार्य करते, ना वा परार्थाय और ना ही पर के उपकार के लिए कुछ कार्य करते हैं, अर्थात ना वो अपने हित के लिए कुछ काम करते हैं और ना दूसरों की भलाई के लिए कुछ काम करते हैं। देव दुर्लभमिदं मानव शरीरम लब्ध्वापि येनाद्यनं कुर्वन्ति ना धर्मम आचरन्ति ना धनम उपार्जयन्ति ना वा मुक्तये प्रयासं कुर्वन्ति तेषां जन्म निरर्थकं भवति तथा इयं कर्म भूमि एतादृशानां निष्क्रियाणां भारं वोढुं नेच्छति। क्या बता रहे हैं? ये तेन देव दुर्लभमिदं मानव शरीरम, इदम मानव शरीरम, यह जो मानव शरीर है वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस शरीर को प्राप्त करके लब्ध्वापि अर्थात प्राप्त करके भी, अपि मतलब भी, एना अध्ययनम कुर्वन्ति जो ना अध्ययन करते हैं, ना धर्मम आचरन्ति और ना ही अपने जीवन में धर्म को स्वीकार करते हैं, ना धनम उपार्जयन्ति और ना ही धन कमाते हैं, ना वा मुक्ते प्रयासम कुर्वन्ति और ना ही मुक्ति के लिए प्रयास करते, अर्थात कुछ नहीं करते। तेषां जन्म निरर्थकम भवति, उनका जन्म निरर्थक होता है, अर्थात जन्म लेना नहीं कहलाता उनका। तथा इयं कर्म भूमि एतादृशानां निष्क्रियाणां भारं वोढुं नेच्छति, तथा इसलिए इयं यह कर्म भूमि एतादृशानाम ऐसे निष्क्रियाणाम अर्थात निष्क्रिय लोगों का, अर्थात जो कुछ करने लायक नहीं है ऐसे लोगों का भार वोढुम भार ढोना, वोढुम मतलब ढोना, ना इच्छति अर्थात नहीं चाहती। एक कर्म भूमि भी ऐसे जो कुछ नहीं करने वाले लोग हैं ऐसे लोगों का भार ढोना नहीं चाहती, अर्थात नकारा लोग या जो निकम्मे लोग हैं इनका भार ढोना नहीं चाहती। छात्र आचार्या ये जना जीवने समयस्य सदुपयोगम ना कुर्वन्ति ते काम क्षतिम अनुभवन्ति। छात्र पूछते हैं, छात्र अपनी शंका रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? ये जना जो लोग जीवने समयस्य सदुपयोगम ना कुर्वन्ति जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, ते काम क्षतिम अनुभवन्ति, ते मतलब वो काम मतलब कौन सी, क्षतिम मतलब नुकसान को, अनुभवन्ति मतलब अनुभव करते हैं, वो कौन से ऐसे नुकसान का अनुभव करते हैं या उनको कौन सा नुकसान होता है। आचार्य ईदृशः जनाः केभ्यापि ना रोचन्ते, ईदृशा ऐसे, जना मतलब लोग, केभ्यापि किसी के लिए भी, ना रोचन्ते अर्थात नहीं अच्छे लगते, ऐसे लोग किसी को अच्छे नहीं लगते। आश्रयमेव दातुम ना वा कश्चित आश्रयमेव दातुम इच्छति, और कोई भी उनको आश्रय देना नहीं चाहता है, ना दातुम इच्छति अर्थात देना नहीं चाहता। सा यत्रैव गच्छति ततः एव बहिष्क्रियते, वह जहाँ भी जाता है वह वहाँ से बहिष्कार कर दिया या उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है या उसको भगा दिया जाता है। सर्वत्र चेत् तिरस्कृतो भवति, और सभी जगह वह तिरस्कृत होता है अर्थात अपमानित होता है। किमधिकम अधिक क्या, पितरौ अपि माता पिता भी एतादृशम तनयम नाभिनंदता, ऐसे पुत्रों के लिए नाभिनंदता अर्थात प्रसन्न नहीं रहते, ऐसे पुत्र पर प्रसन्न नहीं होते। कौन? माता पिता भी। अधिक और लोगों की तो बात क्या, कहा पुनरन्येषां बंधु बांधवानां वार्ता, का अन्येषां पुनरन्येषां, और दूसरे लोगों की या दूसरे भाई बंधुओं की क्या बात, अर्थात उनकी हम क्या बात करें, ऐसे बच्चों पर तो माता पिता भी खुश नहीं रहते। छात्रः आचार्यः ये जना जीवने समयस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति तेषां जीवनम कथम भवति। छात्र फिर से शंका करता है। अब क्या कह रहा है शंका, जो जीवन में, जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं, तेषां जीवनम कथम भवति, उनका जीवन कैसे होता है। आचार्य कहते हैं ये जनाः जो लोग कदापि समय से दुरुपयोगम ना कुर्वन्ति, कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते, कार्य सदैव कार्य संलग्ना तिष्ठन्ति, हमेशा कार्य में लगे रहते हैं, ना च परिश्रमात् आत्मानं गोपयन्ति, और ना ही परिश्रम से अपनी आत्मा को या अपने आप को, गोपयन्ति मतलब छुपाते हैं, अर्थात जो
परिश्रम से अपने आप को नहीं छुपाते हैं, तेषां सुखेन निर्वाहो भवति, उनका जीवन सुख से निर्वहन अर्थात व्यतीत होता है। ते यत्रैव गच्छन्ति, वो जहाँ भी जाते हैं, तत्रैव सादरम रक्षन्ते, वहाँ ही सादरम आदर के साथ रक्षन्ते अर्थात उनकी रक्षा की जाती या उनके लिए आदर के साथ उनको सम्मान दिया जाता है। गृहे वहिश्च सर्वत्रैव समान रूपेण अभिनंदते, और घर हो या बाहर दोनों सर्वत्रैव सभी जगह वह क्या होते हैं, समान रूपेण समान रूप से अभिनंदन्ते अर्थात उनका आदर सत्कार किया जाता है। सर्वे एव तेषां सहयोगम इच्छन्ति, और ऐसे लोगों का सब लोग सहयोग चाहते हैं। सब लोग ऐसे व्यक्ति का सहयोग चाहते हैं अर्थात जो समय का सदुपयोग करता है। तादृशा एव च कर्मवीरा जनः समाजे सर्वत्र समाद्रियन्ते श्रेष्ठ पदम च लभ्यन्ते। एतादृशा एव च मतलब और, एतादृशा एव ऐसे ही, कर्मवीर, कर्मवीर कहा है अर्थात मेहनती लोगों के लिए, परिश्रमी लोगों के लिए कर्मवीर, ऐसे कर्मवीर जना मतलब लोग, समाजे सर्वत्र समाज में, सर्वत्र सभी जगह, समाद्रियन्ते अर्थात आदर, सम उपसर्ग पूर्वक आद्रियन्ते अर्थात आदर को प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ पदम च लभ्यन्ते और श्रेष्ठ पद को भी प्राप्त करते हैं अर्थात ऐसे लोग समाज में आदर भी प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ पद भी प्राप्त करते हैं। छात्रः आचार्य समयस्य सदुपयोगै जनः काम उन्नतिं प्राप्नुवन्ति। छात्र कहते हैं आचार्य समयस्य सदुपयोगै, समय के सदुपयोग से, जनः काम उन्नतिं प्राप्नुवन्ति, समय के सदुपयोग से लोग काम मतलब कौन सी उन्नति को प्राप्त करते हैं। समय के सदुपयोग से कैसी उन्नति को प्राप्त करते हैं। आचार्य कहते हैं शृण्वन्तु, सुनो। छात्रों के अंदर जिज्ञासा इतनी उत्पन्न हो रही है तो अब आचार्य उसका समाधान करते हैं। क्या कहते हैं, शृण्वन्तु, सुनो। क्या सुनो, ये महापुरुष अद्यावधि, अद्यावधि मतलब आज तक की, अवधि मतलब तारीख में या आज तक के समय, ये महापुरुष, जो महापुरुष जगति प्रसिद्ध अभवन, संसार में प्रसिद्ध हुए हैं, आज तक के दिनांक में जो भी महापुरुष जगत में प्रसिद्ध हुए हैं, अभवन, अभवन मतलब हुए हैं, तेषां जीवन चरित्रस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत् ते बाल्यकालादेव अहोरात्रं कर्मपरायणा आसन, एकमपि क्षणं निरर्थकं नहीं नीतवन्ता। आज तक की तारीख में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन चरित्र को खंगोलने से या उनके जीवन चरित्र को पढ़ने से या उनके जीवन चरित्र में अभ्यास खोजने से, अध्ययन से यह जाना गया है, यत मतलब कि ते बाल्यकालादेव, वह बाल्यकाल से ही, अहोरात्रम दिन रात, कर्मपरायणा आसन, दिन रात कर्मपरायणा अर्थात कर्म में लगे हुए, आसन मतलब थे, एकमपि क्षणम निरर्थकम नहीं नीत बनता, एक भी क्षण निरर्थकम अर्थात व्यर्थ में, ना नीत बनता अर्थात नहीं उन्होंने, नीत बनता अर्थात ले गए या खर्च किया, एक भी समय उन्होंने व्यर्थी बर्बाद नहीं किया। किसने, उन महापुरुषों ने। उनके जीवन चरित्र से जाना कि उन्होंने एक भी क्षण अपना बर्बाद नहीं किया। कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम इत्येव तेषां लक्ष्यम बभूवो। कार्यम वा साधेयम, कार्य की सिद्धि करना चाहिए, वा देहम पातेयम अर्थात देह को, शरीर को, पातेयम अर्थात उसका पतन हो जाए, पतन करना चाहिए। शरीर भले ही पतन हो जाए लेकिन हमें कार्य की सिद्धि जरूर करना चाहिए, ये उनका जीवन मंत्र होता है। इत्यैव तेषां लक्ष्यम बभूव, इति एव यह ही तेषां मतलब उनका, लक्ष्य मतलब लक्ष्य, बभूव मतलब होता है या उनका हुआ। एतस्मादेव कारणात् अद्यापि गृहे गृहे तेषां गौरव गाथा गीयते। एतस्मात् एव कारणात्, इस ही कारण से, अद्यावधि आज की तारीख में, गृहे गृहे घर घर, तेषां मतलब उनकी, गौरव गाथा गीयते अर्थात गौरव गाथा अर्थात यशो गाथा, गीयते मतलब गाई जाती है, इसलिए इसी कारण से घर घर में आज उनकी गौरव गाथा गाई जाती है। आदर्श पुरुषाश्च मन्यन्ते, और उनको आदर्श पुरुष मन्यन्ते अर्थात माना जाता है।
यदि भगवान शंकराचार्य अहोरात्रम परिश्रमम ना करिष्यत, यदि भगवान शंकराचार्य दिन रात परिश्रमम ना करिष्यत, परिश्रम नहीं करते, यदि सोचो, यदि अगर शंकराचार्य दिन रात परिश्रम नहीं करते, गृहे गृहे परिश्रमम न करिष्यत, समस्तेपि भारते दिवानिशम न आभ्रमिष्यत, और समस्तेपि भारते पूरे भारत में दिवानिशम दिन रात न आभ्रमिष्यत अगर नहीं भ्रमण किए होते, स्थले स्थले विरोधिनाम सिद्धांतम न अखंडिष्यत, स्थान स्थान पर विरोधिनाम सिद्धांतम, स्थान स्थान पर जगह जगह जाकर विरोधियों के क्या सिद्धांतम, विरोधी तत्वों के सिद्धांतों को ना खंडिष्यत अर्थात उनके सिद्धांतों का खंडन नहीं किया होता, तरही पुनः भारतीय वैदिक धर्मस्य प्रचार न भविष्यते, तो अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो पुनः मतलब फिर से भारत में वैदिक धर्मस्य, वैदिक धर्म का प्रचार अर्थात प्रचार न अभविष्यत अर्थात नहीं होता। अगर शंकराचार्य जी घर घर जाकर दिन रात भ्रमण नहीं करते और विरोधी तत्वों का खंडन नहीं करते, तो आज भारत में पुनः वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता। गांधी, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखरादया भारतीय कठिन परिश्रमेण समयस्य सदुपयोगम कृत्वा गौरांग जनान देशात वही कृतवंता स्वराज्यम च प्राप्तवंता। क्या बता रहे हैं? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि भारतीय कठिन परिश्रमेण बहुत कठिन परिश्रम से और समय का सदुपयोग से, कठिन परिश्रम से और समय के सदुपयोग से इसको करके कृत्वा करके समय का सदुपयोग करके गौरांग जनान देशात वही कृतवंता। गौरांग जनान मतलब अंग्रेजों को, गौरांग उनके लिए कहते हैं अंग्रेजों को, अंग्रेजों को देशात वही, देश से वही कृतवंता अर्थात कर दिया। स्वराज्यम च प्राप्तवंता और अपने उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की या स्वराज्य को प्राप्त किया। तथा च ये छात्रा क्षणम क्षणम संयोज्य विद्याध्ययने समयस्य सदुपयोगम कृतवंता ते एव विद्वांसः उच्च नागरिकः अधिकारिणः च अभवन्। क्या बता रहे हैं? अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज स्वराज्य नहीं प्राप्त होता। और जो छात्र ये छात्रा जो छात्र क्षणम क्षणम संयोज्य प्रत्येक क्षण को संयोज्य मतलब बचाकर विद्याध्ययने विद्या के अध्ययन में समयस्य सदुपयोग कृतवंता समय का सदुपयोग करते हैं, अर्थात जो छात्र अपने इस कीमती समय को बचाते हैं, अन्य जगह से बचाकर उसका विद्याध्ययन में क्या करते हैं? सदुपयोग करते हैं। तेव विद्वांसः उच्च नागरिकः अधिकारिणः च अभवन्, अधिकारिणः व अभवन्, वो ही विद्वान, उच्च नागरिक और अधिकारी इत्यादि होते हैं। कौन? जो छात्र, अर्थात हम छात्रों को अपना प्रत्येक क्षण अन्य जगह से या अन्य कार्यों से बचाकर विद्याध्ययन में लगाना चाहिए। छात्र आचार्य प्रकृतिरपि समयस्य पालनम शिक्षति, प्रकृति भी क्या कि मतलब क्या समयस्य पालनम शिक्षति, समय का पालन की शिक्षा देती है। आचार्य कहते हैं आम, हाँ, प्रकृतिरपि समयस्य पालनम कार्यपरायणताम च उपदिशति, प्रकृति भी समय का पालन और कार्यपरायणता की शिक्षा उपदिशति मतलब देती है, निरंतरम मतलब हमेशा, अर्थात प्रकृति भी हमें शिक्षा देती है कार्यपरायण अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना। प्रकृतौ यावन्ता पदार्थ सृष्टा सन्ति, प्रकृति में जितने भी पदार्थ सृष्ट हैं अर्थात प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं स्थापित हैं, ते सर्वेपि अहोरात्रम कार्य संलग्ना एव दृश्यन्ते, वो सारे अपने कार्य में ही संलग्न दृश्यन्ते अर्थात देखी जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य चंद्राभ्याम आरभ्य कीट पतंगा पिपीलिका पर्यंतम सर्वेपि सौ सौ व्यापारी व्यापृता विलोक्यन्ते, सूर्य चंद्रमा से लेकर आरभ्य मतलब प्रारंभ करके कीट पतंग पिपीलिका, कीड़ा मकोड़ा पिपीलिका चींटी पर्यंतम तक सर्वेपि जितने भी हैं वो सभी सौ सौ व्यापारी अपने अपने कार्य में व्यापृता अर्थात व्यस्त विलोक्यन्ते अर्थात देखी जाते हैं।
अतः प्रकृत्यापि येमेव शिक्षा दीयते। अतः मतलब इसलिए प्रकृत्यापि अर्थात प्रकृति भी इयमेव शिक्षा दीयते, यही शिक्षा देती है। यत मतलब कि नहीं केनापि समय से अनुपयोग कर्तव्य। प्रकृति भी हमें क्या शिक्षा दे रही है, कभी भी हमें समय का केनापि किसी भी समय का अनुपयोग कर्तव्य, अर्थात हमें अपने किसी भी कारण से हमें समय का अनुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः अस्माभिः आलस्यं विहाय, इसलिए हम सबको आलस छोड़कर सर्वदैव समयस्य सदुपयोग कर्तव्य, सर्वदैव हमेशा ही समयस्य सदुपयोग, समय का सदुपयोग कर्तव्य अर्थात करना चाहिए। इसलिए हमें आलस को छोड़कर समय का सदुपयोग करना चाहिए। ना तो कदाचित एकमपि क्षणम व्यर्थम यापनीयम, ना तो ना ही कदाचित मतलब कभी, एकमपि क्षणम एक भी क्षण, व्यर्थम यापनीयम अर्थात व्यर्थ में हमें एक भी क्षण, एक समय का एक भी क्षण हमें व्यर्थ नहीं यापनीयम अर्थात व्यतीत करना चाहिए। यथोक्तम क्योंकि कहा है, ना कार्यकालम अतिपातयेत, कार्यकालम कार्यकाल के लिए अपने समय के लिए अतिपातयेत अर्थात व्यर्थ में व्यतीत नहीं करना चाहिए। अर्थात इस पाठ से हमें क्या समझ में आया, हम सबको अब आलस को छोड़कर, हम सभी छात्रों को आलस को छोड़कर निरंतर विद्या अध्ययन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि विद्या जीवन जन्म से लेकर मरण तक चलने वाला चलती है, इसका कभी अंत नहीं होता। इसलिए हमें निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए। नमो नमः।